देखिए, आज का न्यूज में आया है कि अमेरिका में शटडाउन लग गया है। यानी शटडाउन की चपेट में अमेरिका आ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ की सरकार ठप हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शटडाउन होता क्या है। उसके बाद ये जानेंगे कि इतना बड़ा देश है, शटडाउन लग गया जिसके कारण वहाँ पर कामकाज क्यों ठप हो गया। क्या इनके पास पैसे की कमी है या कुछ और कारण हो गया, या अमेरिका में पहली बार शटडाउन लगा है, या इससे पहले बार मैंने कि पहले भी लगा है। और जब से ये राष्ट्रपति महाशय बने हैं तब से क्या क्या हो रहा है। ये पहले वाले टर्म में भी इनके मैंने 3 3 बार ऑलरेडी शट डाउन लगा चुके हैं। अब क्यों लगता है, क्या प्रोसीजर है, सब अभी हम लोग देख लेते हैं, जिसके कारण बहुत सारे कर्मचारियों को छटनी भी हो गया है। करा कि अमेरिका में करीब 7.5 लाख जो कर्मचारी हैं उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है। इनमें से 3 लाख को तो बोले कि हम छटनी भी हो सकती है। जो राष्ट्रपति हैं लगातार दूसरे दिन सरकार को फंड देने वाला बिल पास नहीं करवा पाए। अब ये क्या बिल होता है वो सब अभी बता देता हूँ कि किसके कारण पास नहीं हुआ, क्या वहाँ पर प्रोसीजर है। इसे गैर कानूनी माने कि जो सरकारी कामकाज है वह ठप हो गया। जो गैर कानूनी जो जरूरी कामकाज है वहाँ जैसे कृषि से रिलेटेड है तो उनको गैर जरूरी माने कामकाज के रूप में वहाँ देखा जाता है। श्रम विभाग है, पशुपालन है, उसके बाद लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, मैंने लाइब्रेरी सुप्रीम कोर्ट के हो गया कामकाज से रिलेटेड, फेडरल कोर्ट से, ये बोटेनिकल गार्डन, पर्यावरण, ये सब जितने भी होते हैं, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान। मेन मुद्दा अटका है यहीं पर आकर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो संस्थान है ये यानी कि हेल्थ से रिलेटेड इशू पर जाकर ये सरकार जो अभी डोनाल्ड ट्रंप है और जो विपक्ष में है उनके खिलाफ हुआ, जिसके कारण ये बिल पास नहीं हुआ है। अब क्या है सब अभी मैं बता देता हूँ। करा फंडिंग बिल पर दूसरी बार जब वोटिंग हुई, बिल के समर्थन में एक बार फिर से 55 और विरोध में 45 वोट पड़े। जबकि देखिए, जैसे हमारे यहाँ संसद में दो जो लोकसभा होता है, राज्यसभा, तो वहां पर राज्यसभा के रूप में सीनेट होता है। तो सीनेट में अभी वर्तमान में 100 सीट है। तो 100 में ये जो बजट पास कराने के लिए आपको 60 सीटें मतलब चाहिए, यानी 60 लोगों का समर्थन। और डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी है कितना, 53, मतलब समर्थन तो है लेकिन चाहिए इस बजट को पास कराने के लिए 60 लोग। और इनके पास है अभी कितने, 53 है। और दो जो माने कि निर्दलीय से है दो, तो टोटल 55 हो गया। तो विपक्ष वाले यदि 5 और मिलते तब ये बजट पास होता। हमारे यहाँ बजट सत्र कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो उसी तरह वहाँ जो होता है बजट सत्र 1 अक्टूबर से शुरू होता है अमेरिका में। और यही बिल वह पास नहीं कर पाए डोनाल्ड ट्रंप, जिसके कारण इस तरह के उनको देखने को मिला, है ना। अमेरिका में शटडाउन लागू हो, उसके बाद जब पास ही नहीं हुआ तो शटडाउन लागू हुआ हो गया वहां पर। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप वहां भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में या पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पर भी। लेकिन जैसे हमारे यहाँ भी देखे होंगे, अभी लगभग 7 गो नेशनल पार्टी हैं, जिसमें से बीजेपी और कांग्रेस दो ऐसे पार्टी हैं जो पूरे चर्चित है। उसी तरह ही अमेरिका में एक डेमोक्रेट पार्टी है, दूसरा रिपब्लिकन। जो बाइडेन थे डेमोक्रेट से थे और रिपब्लिकन से ये अभी डोनाल्ड ट्रंप है। तो इसी तरह वहाँ है जिसमें 53 वोट पड़ा और 46 को विपक्ष, अभी 5 गो के चलते ये पास नहीं हुआ। वहाँ के पार्लियामेंट में देख रहे हैं बहस छिड़ गया दोनों के बीच, एक डेमोक्रेटिक सांसद थे और रिपब्लिकन के बीच। बिल पास होने के लिए ट्रंप को डेमोक्रेट का समर्थन बता दिया कि जरूरी था। दो निर्दलीय मिलाकर भी इनको 55 हुआ है, जबकि 5 और चाहिए, है ना। बहस एक दूसरे के शट डाउन के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसमें देखिए अमेरिका में क्या होता है ना कि जब दो पार्टी अभी है ज्यादा माने कि पॉपुलर है, तो इसमें जब बिल ये पास नहीं होता है तो जो सत्ता पक्ष में है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, वह विपक्ष वाले पर आरोप लगा देता है कि तुम्हारे चलते ये पास नहीं हुआ है। क्योंकि वहां देखिए, हमारे यहाँ यदि आप लोकसभा में विश्वास मत खो देगा सरकार, यदि बजट सत्र पास ही नहीं होगा तो वह सरकार गिर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर शट डाउन लग गया, बिल पास नहीं हुआ तो जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति से हट जाएगा। वहां एक नियम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो व्यक्ति चुन गया
वह 4 साल तक अब उसका कोई हिला ही नहीं सकता है। यानी 4 साल एनी टाइम वो अस्थिर माने कि फिक्स है कि वह 4 साल सरकार चलाएगी आराम से। इसीलिए देखते होंगे वहां की जो राष्ट्रपति है कड़े कड़े एक्शन ले पाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि हमको कोई हटाने वाला है नहीं, है ना। अमेरिका में सरकार को हर साल मतलब अपना बजट पास कराना होता है। हमारे हिंदुस्तान में भी हर साल देखे होंगे बजट सत्र चालू होता है, तो वहां भी बजट पास होता है, इस पर सहमति होती है, फंडिंग बिल पास। अच्छा, ये गैर जरूरी वाले बताया हूँ, जैसे एयर डिफेंस हो गया, सेना हो गया, या नासा हो गया, ये सब के लिए फंडिंग वहां नहीं रोका जाता है। सिर्फ जो गैर जरूरी काम है वो वहां। मेन किसके लिए मैंने किस चीज के लिए दोनों के बीच ज्यादा इतना बड़ा विवाद हो गया, वो कारण अभी बताता हूं मैं क्यों हुआ। देखिए, कह रहा है कि ये दो चीज है, यहाँ पर सब लिख के ही आया है। ट्रंप ने इस शटडाउन के लिए डेमोक्रेट को कहा जिम्मेदार ठहरा दिया, कह दिया कि तुम्हारे जो पार्टी के मेंबर लोग हैं वह सपोर्ट नहीं किया है। वह पहले ही सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की भी धमकी ऑलरेडी दे ही रहे हैं कि अमेरिका में 2019 के बाद सरकारी शटडाउन पहली बार लगा है, यानी 6-7 साल बाद। इससे पहले ट्रंप के कार्यकाल में ही 35 दिन का शटडाउन ऑलरेडी लगा चुका था। हेल्थ केयर प्रोग्राम को लेकर सहमति नहीं बनी, यही मेन कारण था जिसके कारण दोनों पार्टी के बीच सहमति नहीं बनी। ये क्या है वह सब अभी देखिए। करा अमेरिका के दोनों प्रमुख जो पार्टी है, एक डेमोक्रेट और दूसरा रिपब्लिक। अब देखिए, एक वहां पर चलता है ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम, है ना। ये इस प्रोग्राम में क्या होता है कि कोई मान लिया जाए जेल में बंद है या नहीं भी बंद है, तो उसके माने कि हेल्थ केयर में फैसिलिटी दिया जाता है, उसमें सरकार उसको फैसिलिटी देता है। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हमेशा ये कहते रहते हैं जो अमेरिका के लोग हैं उन्हीं को हेल्थ फैसिलिटी मैंने सब्सिडी का लाभ मिला जाए, जो बाहर से आया है उसको नहीं। यही एक मेन कारण है जिसके कारण ये ज्यादा विवाद बढ़ा है। तो ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर दोनों दल के बीच ठन गई। डेमोक्रेट चाहते हैं कि हेल्थ केयर यानी जो स्वास्थ्य बीमा है उसको सब्सिडी बढ़ाई जाए, जो जो बाइडेन की पार्टी है डेमोक्रेट वाला। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन को डर ये है कि अगर हम इस पर सब्सिडी बढ़ा दें तो सरकार को खर्च करने के लिए और पैसे की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी, जिससे बाकी जो सरकारी काम है वह क्या होगा, रुक जाएगा। शटडाउन रोकने के लिए जो राष्ट्रपति ट्रंप और डेमोक्रेटिक नेताओं ने सोमवार को व्हाइट हाउस में इसके लिए बैठक किया, लेकिन कोई इसका नतीजा नहीं निकला। मैंने दोनों के पार्टी के बीच बड़े बड़े नेता बैठक भी लिए कि भाई ऐसा ना हो कि शटडाउन लगाओगे तो बहुत सारे कर्मचारियों को, यहाँ के पब्लिक को कोई प्रॉब्लम हो, उससे बढ़िया है शटडाउन नहीं लगाओ। लेकिन दोनों पार्टी के बीच फिर ये बात बनी नहीं। इस पर अंत में झुकेगा डेमोक्रेटिक पार्टी वाले लोग ही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप झुकने वाले है नहीं है, क्योंकि चुनाव ही इसी मुद्दे पर जीत कर ही आए हैं और बार बार ये अपना मैंने फर्स्ट अमेरिका ग्रेट अमेरिका बनाने की बात ये करते रहते हैं। ट्रंप को शटडाउन लगाने से फायदा और नुकसान क्या होगा, जो देखिए। करा शटडाउन के दौरान जो ट्रंप प्रशासन ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के जरिए जरूरी और गैर जरूरी सेवाओं को का फैसला कर सकता है। इससे वह डेमोक्रेटिक समर्थी जो प्रोग्राम जैसे शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य सब्सिडी को गैर जरूरी कर सकते हैं, जबकि डिफेंस और इमिग्रेशन को जरूरी दर्जा दे सकते हैं। ट्रंप ने खुद कहा है शटडाउन से कोई अच्छी चीजें होगी। शटडाउन के चलते ही बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से भी निकाला जाएगा। 2025 में पहले से ही जो संघीय नौकरियों में 3 लाख की कटौती की जा चुकी है, यह ट्रंप की नीति का ही एक हिस्सा है। ट्रंप इसे डेमोक्रेट पर दोष डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में फेडरल एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वह डेमोक्रेट को जिम्मेदार ठहराएं जो नैतिकता कानूनों को उल्लंघन कर सकता है। छोटे शटडाउन से ट्रंप को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वह अपने एजेंडे को आगे जो एजेंडा है उनकी मैनिफेस्टो है उनको बढ़ाएंगे। लेकिन लंबा यदि खींच गया तो वह आर्थिक नुकसान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, अमेरिका को खुद ही होगा। अमेरिका में खर्च का सीजन 1 अक्टूबर से होता है, ये मैं बता दिया ऑलरेडी। अमेरिका में किस साल कितना खर्च बढ़ा है अमेरिका पर, 2001 में 489 लाख करोड़ रुपया का कर्ज था, 2008 में 826 लाख करोड़ रुपया का था, 2017 में 1670, बढ़ते बढ़ते 2024 में 3061
लाख करोड़ रुपए कर्ज है अमेरिका पर, जो कोरोना और महंगाई की वजह से ये बढ़ा है। शटडाउन से अमेरिका पर असर भी पड़ेगा बहुत सारे चीजों पर, सरकारी कामकाज पर, जो कैश लेन देन होता है उस पर भी शटडाउन से सुरक्षा, माने शटडाउन होने से अमेरिकी सरकार को अपने खर्चों में कटौती भी करनी होगी। इमरजेंसी सर्विसेज जैसे मेडिकल सर्विस, सीमा सुरक्षा और हवाई सेवाएं भी जारी रहेगा इससे। और देखिए शटडाउन 1995 से लेकर अमेरिका में शटडाउन नवंबर 1995 में 5 दिन के लिए लगा था, फिर 19 दिसंबर 1995 में 21 दिन का, फिर सितंबर 2013 में 16 दिन का, फिर 2018 में लगा 3 दिन का, फिर फरवरी 2018 में 1 दिन का, फिर दिसंबर 2018 में 35 दिन का लगा था, जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार था। दो अमेरिका में शटडाउन के कुछ चर्चित मामले क्या है, जैसे 2013 में अमेरिका के साथ जो बाउंड्री साझा करता है कनाडा के बीच, जो 8,891 किलोमीटर, उसकी देखभाल करने वाला सिर्फ एक शख्स ही था। उस पर ही पूरे बॉर्डर इलाके की साफ सफाई की जिम्मेदारी थी। बाकी सारी कर्मचारियों को क्या कर दिया गया, छुट्टी पर दे दिया गया, कहा कि अब पैसा नहीं है देने के लिए मेरे पास, जाओ। अमेरिका के 1.25 लाख सैनिक ज्यादातर पहले दूसरे विश्व युद्ध दूसरे देशों में जो मारे गए थे, उनके दुनिया भर के 24 कब्रिस्तानों में दफन है। इनमें से 20 यूरोप है। इनकी देखभाल का खर्च अमेरिका सरकार उठाती है। 2013 में जब शटडाउन लगा तो ये सारे कब्रिस्तान को क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए। उसी प्रकार जब 2018 के शटडाउन लगा तो वेतन नहीं मिलने की वजह से कई कर्मचारी एयरपोर्ट पर काम करने नहीं जा रहे थे, जिस वजह से कई उड़ान को भी रद्द किया गया। फिर 2018 के शटडाउन में ही एफबीआई डायरेक्टर ने चेतावनी दिया कि उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, जिसके वजह से वो काम करने में दिक्कत हो रहा है। ये जब लगाए थे 35 दिन का, तब ये हुआ था। इससे भारत पर भी नुकसान पड़ेगा और अन्य देशों पर भी नुकसान पड़ेगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म नुकसान होगा ज़्यादा। इससे नुकसान न अमेरिका को होगा न किसी और का होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप को फायदा ही होगा शॉर्ट टर्म के लिए।